जय हिंद साथियों। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित की जाने वाली चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती। दोस्तों, इस भर्ती का सभी लोगों को बड़ा बेसब्री के साथ में इंतजार है। वो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाए और जल्द से जल्द इनका रिजल्ट तैयार किया जाए। तो इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती, इनकी एग्ज़ाम डेट फाइनल हो चुकी है। 19 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर के बीच में ये एग्ज़ाम 6 पारियों में आयोजित की जाने वाली है। क्या इसमें सावधानी रखनी है, वो सारी बातें इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 ये इस साल की सबसे बड़ी भर्ती के नाम से जानी जाती है और बड़ी संख्या में इसमें छात्रों ने अप्लाई किया हुआ है। और ये इतनी बड़ी वैकेंसी है कि ये 6 पारियों में आयोजित की जाएगी, 19, 20 और 21, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। प्रतिदिन 2 पारियां ली जाएगी। जैसे कि पशु परिचर में भी इस प्रकार का पैतरा अपनाया गया था, उसमें भी 6 पारियां आयोजित की गई थी और इसमें भी 6 ही पारियां आयोजित हैं। यानी कि कन्फर्म है कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और वो नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से किया जाएगा, ये RSMBC ने पहले ही तैयार कर दिया गया है। टाइम क्या रहेगा? जो मॉर्निंग शिफ्ट रहेगी इसका टाइम रहेगा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, और जो इवनिंग शिफ्ट रहेगी इसका टाइम रहेगा 3 बजे से 5 बजे के बीच में। प्रतिदिन यही टाइम रहेगा। सुबह की का जो टाइम रहेगा 10 से 12, और शाम की जो शिफ्ट रहेगी इसका टाइम रहेगा 3 से 5। ठीक है, ये तो रहा अपना टाइमिंग का। अब कौन कौन सी बातें अभ्यर्थी को ध्यान में रखनी है वो हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं, वो कौन कौन से पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो ये बात है कि आवेदक को पहले सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो पात्रता इसमें मांगी गई है वो छात्र के पास में होनी चाहिए। यदि वो पात्रता नहीं है, एग्ज़ाम तो दे लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसका सिलेक्शन होगा तब वहाँ दिक्कत आ सकती है। तो इससे पहले वो पहले से ये देख ले कि भाई मेरे में ये योग्यता है, जो भी पात्रता इसमें मांगी गई है वो पात्रता मैंने धारण कर रखी है, तो ही मैं एग्ज़ाम देने जाऊं, वरना इसमें नहीं जाए तो और ठीक है। वैसे तो अधिकतर ने पात्रता ग्रहण कर रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यदि ये बात आपने ध्यान में नहीं रखी ना तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम से बाहर भी निकाला जा सकता है। अभ्यर्थी को जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा या एग्ज़ाम देने जाओगे आप, तो आप जो पहचान पत्र लेके जाओगे उसमें जो फ़ोटो है 3 साल से या उससे पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। 3 साल या उससे पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, साफ साफ इसमें लिखा गया है। यदि किसी पहचान पत्र में या जो आप लेके जाओगे, वैसे तो आधार कार्ड मान्य करते हैं, तो आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड वगैरह यहाँ ले जा सकते हैं, लेकिन 3 साल से पुरानी फ़ोटो उसमें नहीं होनी चाहिए। और है तो उसको अपडेट करा लो आप, जैसे आधार कार्ड में हो जाता है, पैन कार्ड में भी हो जाता है, तो आप उनको करा लीजिए। कुल मिलाकर ये है कि जो फ़ोटो है ना आपका मैच कर लेना चाहिए, हल्का हल्का, कोई दिक्कत नहीं। यदि नहीं हुआ तो हो सकता है आपको एग्ज़ाम में भी बैठने नहीं दिया जाए। तीसरा पॉइंट ये है, ये OMR से संबंधित है, जो कि हर एग्ज़ाम में कंडक्ट करवाया जाता है कि प्रत्येक प्रश्न के 5 ऑप्शन दिए जाते हैं। A, B, C, D 4 तो उत्तर होता है और 1 E ऑप्शन होता है। यानी जिस विद्यार्थी को प्रश्न को छोड़ना है तो वो यहाँ छोड़ेंगे नहीं, उसमें E ऑप्शन को क्लिक करेंगे। ये सबसे ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है। यदि उसने किसी भी गोले को काला नहीं किया, अब वो ये सोचता है कि मैंने तो देखिए मेरे को ये प्रश्न आता नहीं है, मैं इसको छोड़ रहा हूँ, तो दोस्तों उसको छोड़ना नहीं है। यदि नहीं आता है तो आपको 5वां गोला
काला करना कंपलसरी है। अदरवाइज यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव है और 1/3 मार्क यहाँ पे काट लिए जाएंगे। तो ध्यान में रखना, आपको कोई भी गोला खाली नहीं छोड़ना है, और नहीं आ रहा तो उसमें ई ऑप्शन करना है। और एक जो इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि किसी भी गोले को काला नहीं किया तो उसमें यदि आपकी संख्या 10% है, मान लीजिए 150 प्रश्न है, 150 में से आपने 15 प्रश्नों को खाली छोड़ दिया तो आपकी OMR जांच ही नहीं होगी, आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये बात ज़रूरी है, आपको 5वां ऑप्शन काला जरूर करना है यदि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको ध्यान में रखना है एग्ज़ाम में। एक तो फ़ोटो वाली बात ज़रूर ध्यान में रखना है। फ़ोटो आपकी आईडी पर यदि पुराना है तो तुरंत से तुरंत उसको अपडेट कर लीजिएगा और उसी आईडी को लेकर के जाइएगा जिसमें अपडेटेड फ़ोटो है, ताकि आपकी पहचान सही प्रकार से सुनिश्चित किए जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।